नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइट्स पर। मैं हूं निखिल वर्मा और आप हमारे साथ में हैं इकोनॉमिक्स के बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने के लिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो में हमने आपको समुत्पाद वक्र बताई थी और उसमें मैंने आपको बताया था MRTS यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। इतनी बातें मैंने लास्ट वीडियो में कर ली थी। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, यानी आज हम जो आपको बताने वाले हैं वो बताएंगे सम लागत रेखा, जिसको हम बोलते हैं साधन कीमत रेखा या व्यय रेखा बोल सकते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं किसी फर्म की बजट नियंत्रण रेखा। मतलब इसको आप किसी भी नाम से बता सकते हैं, किसी भी नाम से आप इसको कह सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अभी से ही लाइक कर दें, हो सकता है आप जाते जाते भूल जाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि सम लागत रेखा क्या है। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी भूमिका बता दूं कि एक्चुअल में ये क्या है, इसके डिफिनेशंस क्या क्या है। ठीक है, हम समझते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि कोई भी प्रोड्यूसर होगा या कोई भी फर्म होती है, उसके सामने बहुत ही ज़्यादा ये चैलेंजेस रहते हैं कि वह किस प्रकार के साधनों को कितनी मात्रा में लगाए ताकि उसके पास जो भी आय है, जो भी उसके पास इनकम है, उस इनकम को साधनों पर वो कितना कितना व्यय करे ताकि उसको एक साधन का कम्बिनेशन मिल जाए और उसको मैक्सिमम प्रोडक्शन प्राप्त हो, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त हो। इसके लिए उसके सामने हमेशा चैलेंज रहते हैं। मतलब वो कितना मशीन लगाए, कितना लेबर लगाए, उसके पास जो भी इनकम है उस इनकम को खर्च करके किन संयोगों को यानी किस कम्बिनेशन को वो चूज करे, उसके सामने हमेशा ही चैलेंज या चुनौती बनी रहती है। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि किस प्रकार से कोई उत्पादक है, उसके पास जो भी इनकम है वो उस इनकम को अपने पास जो भी साधन है, जैसे आपका लेबर हो गया, कैपिटल हो गया। कैपिटल मतलब पूंजी, पूंजी से तात्पर्य आपका ये समझ लीजिए कि पूंजी का मतलब होता है मशीन। यानी जो उत्पादक है वो उत्पादक मशीन पर और दूसरी चीज़ श्रम पर वो खर्च करना चाहता है, जो भी उसके पास पैसे है। तो सम लागत रेखा जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, तो सम लागत रेखा क्या है? तो सम लागत रेखा यही बताता है कि आपके पास यानी प्रोड्यूसर के पास जो भी इनकम है, उस इनकम को यानी उस आय को वह साधनों पर कितना व्यय कर रहा है। हम समझाते हैं आपको कैसे कि कोई भी प्रोड्यूसर होता है, कोई भी उत्पादक होता है, वह उत्पादक अपने पास जो भी इनकम है उस इनकम को इन दोनों साधनों पर किस प्रकार से व्यय करता है। यानी अगर वो केवल लेबर ले तो कितनी ज़्यादा लेबर ले सकता है, अगर वो केवल मशीन ले यानी पूंजी ले तो वो कितनी ज़्यादा पूंजी ले सकता है। तो ये समझते हैं। इसको सबसे पहले हम एक टेबल से समझते हैं। टेबल को समझने के बाद इसी टेबल को हम एक ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, यानी एक रेखा चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आपको टेबल पे लेकर चलते हैं। मान लीजिए कि कोई उत्पादक है, कोई प्रोड्यूसर है, उस प्रोड्यूसर के पास 60 रुपीज़ है यानी 60 रुपये है, यानी 60 रुपये से वो लेबर को और कैपिटल को वो खरीदेगा। अब कितना कितना रुपए दे करके किसी लेबर को खरीदता है, कितना कितना रुपए दे करके किसी मशीन को खरीदता है, वही हम शेड्यूल के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर जो आपका ये लेबर एक सेक्शन में दिया हुआ है और दूसरे सेक्शन में आपकी कैपिटल दी हुई यानी पूंजी दी हुई है, और तीसरे सेक्शन में आपका टोटल एक्सपेंडिचर यानी जो भी प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूसर लेबर पर और कैपिटल पर कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, कितना ज़्यादा खर्च करके इस दोनों साधनों को प्राप्त कर रहा है, इसको हम समझते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर 60 श्रम है यानी 60 लेबर है। उस केस में आपकी जो कैपिटल है, आपकी जो मशीन है, उस पर जो खर्च किया जा रहा है वो एक रुपये भी नहीं खर्च किया जा रहा है। और एक चीज़ उसके पहले मैं बता दूं कि जो श्रम खरीदा जा रहा है, जो भी लेबर हम खरीद रहे हैं, वो लेबर की यानी कीमत कितनी है? 1 रुपये पर लेबर है। यानी 1 रुपये आप खर्च करके एक लेबर को प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे आपको पूंजी खरीदनी हो, सपोज डेट आपको मशीन खरीदनी हो, तो एक मशीन की जो कीमत है आपकी 2 रुपये है। यानी आपने 2 रुपये दिया तो आपको एक मशीन मिल जाएगी या एक पूंजी मिल जाएगी, ऐसे समझिए। तो हम इस पे आते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लेबर है 60 और पूंजी है 0, तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं अगर हम 60 रुपये देंगे तो हमें 60 श्रम मिलेगा। तो मतलब कि यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि 1 रुपये में 1 लेबर मिल रहा है, तो वैसे भी यहाँ पे 60 है तो 60 लेबर आपका पूरा पैसा खर्च हो गया। यानी अगर आप 60 रुपये खर्च करते हैं तो आपको 60 लेबर मिलेंगे, और उस केस में आप कैपिटल की एक भी यूनिट नहीं ले पाएंगे। तो उस केस में आपने 60 रुपये पूरा खर्च कर दिया लेबर को खरीदने में। अब समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो भी 60 रुपये है, 60 रुपये में आपने लेबर को 30 खरीदा, यानी 30 यूनिट आपने लेबर की क्वांटिटी ली। उस केस में 1 रुपये के हिसाब से आपने 30 लेबर जब खरीदा तो आपके 30 रुपये तो ऐसे खत्म हो गए।
अब बचा आपके पास 2 रुपए के हिसाब से आपको पूंजी खरीदनी है, तो आप कितना पूंजी खरीद सकते हैं? 15। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक पूंजी की जो कीमत है वो 2 रुपए है, और अगर आप 15 यूनिट लेते हैं किसी कैपिटल की, तो इस प्रकार से आप 30 रुपए खर्च कर देते हैं पूंजी के साथ में। तो आपने यहाँ पे 30 रुपए और यहाँ पे 30 रुपए, यानी 30 + 30 = 60, यानी आपने 60 रुपए खर्च करके 30 लेबर और 15 कैपिटल को खरीद लिया है। उसके साथ ही साथ अब समझिए, जैसे कि यहाँ पे अगर आप 20 लेबर ले रहे हैं, तो 20 लेबर के हिसाब से आप 1 रुपये लेबर के हिसाब से आपने 20 लेबर खरीदा, तो 20 रुपये खत्म हो गए। और अगर 2 रुपये के हिसाब से आपने पूंजी खरीदा, तो यहाँ पे 20 पूंजी है, यानी 20 यूनिट पूंजी की है, तो 20 दूनी 40, यानी 40 रुपये आपने पूंजी को खरीदने में खर्च कर दिया। इस प्रकार से आपने टोटल जो एक्सपेंड किया है 20 + 40 = 60, यानी 60 रुपये ने आपने खर्च करके 20 लेबर को खरीद लिया और 20 पूंजी को खरीद लिया। अब अगर मान लीजिए कि आप 40 लेबर खरीद रहे हैं, 40 श्रम खरीद रहे हैं, तो 40 एक रुपए के हिसाब से आपने 40 श्रम खरीदा, तो 40 रुपये खर्च हो गया। और उसके साथ ही साथ अगर आपने 2 रुपए के हिसाब से पूंजी को खरीदा, तो 10 पूंजी आपने खरीदा, तो 20 रुपये खर्च किया। तो इस प्रकार से 40 और 20 = 60 रुपये, तो आपने 60 रुपये पूरा खर्च कर दिया। और तीसरी चीज़, अगर आप लेबर की एक भी यूनिट नहीं लेते हैं, मतलब कि आप लेबर के ऊपर कोई भी पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, तो उस केस में अगर आप 30 जो है पूंजी खरीद रहे हैं, तो चूंकि आपको पता है कि अगर एक पूंजी यानी एक कैपिटल को आप खरीद रहे हैं तो 2 रुपये देना पड़ रहा है, तो उस केस में अगर आप 30 यूनिट ले रहे हैं किसी कैपिटल की, तो उस केस में आपको 60 रुपये देना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि इस केस में आपने देखा कि आपने लेबर की कोई भी यूनिट नहीं खरीदी है, और साथ ही साथ आपने जो पूंजी की यूनिट ली है वो 30 यूनिट ली है। 30 यूनिट का मतलब है कि 30 दूनी 60, यानी 60 रुपये आपने दे करके 30 यूनिट कैपिटल की खर्च कर दी है, यानी खरीद लिया है। अब समझिए, आपको पता है कि जो भी प्रोड्यूसर है, जो भी उत्पादक है, वो 60 रुपये को इन दोनों साधनों पर इस प्रकार से व्यय करता है, कितने किसी लेबर की और किसी पूंजी की कितनी यूनिट ले रहा है, यहाँ पे आपने देख लिया। अब इसी चीज़ को हम एक रेखा चित्र के माध्यम से आपको दिखाते हैं, और ये भी आपको समझाते हैं कि किस किस कम्बिनेशन को लेता है कोई भी प्रोड्यूसर, और उस कम्बिनेशन को लेने पर कितना उत्पादन कर रहा है, क्या उत्पादन समान है एक अलग अलग कम्बिनेशन पर, या अलग अलग कम्बिनेशन पर उत्पादन अलग अलग। ये समझने वाली बड़ी बात है। चलिए हम आपको ग्राफ पे लेके आते हैं। ये आपका ग्राफ है। इस ग्राफ में यानी OX अक्ष पर आपको लेबर की क्वांटिटी दिखाई गई है, यानी आपने कितना लेबर लिया है, और OY एक्सिस है, इस एक्सिस पर आपको कैपिटल दिखाया गया है, पूंजी दिखाया गया है। अगर हम इसको दूसरे टर्म बोलें तो आप कह सकते हैं इस पर मशीन दिखाया गया है। ठीक है ना। अब समझते हैं, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे हम जो यहाँ पर 3 फिलहाल के लिए कम्बिनेशन आपको दिखा रहे हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो। R, S और T। R कम्बिनेशन पर 20 पूंजी और 20 श्रम लिया जा रहा है, और वहीं पर S जो कम्बिनेशन है, उस S कम्बिनेशन पर आपका 15 पूंजी लिया जा रहा है और 30 श्रम लिया जा रहा है। और साथ ही साथ जो T कम्बिनेशन है, यानी T जो संयोग है किसी पूंजी और श्रम की, उस कंडीशन में 10 पूंजी को लिया जा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं 40 लेबर की यूनिट ली जा रही है। तो इस प्रकार से जो प्रोड्यूसर है उसका 60 रुपये पूरी तरीके से खर्च हो जा रहा है। तो उस केस में इन्होंने इस कम्बिनेशन को चूज किया। अब मैं आपको बता दूं, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो कम्बिनेशन RST है ना, इस कम्बिनेशन पर जो भी उत्पादक है, जो भी फर्म है, आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। उन दोनों के द्वारा जो भी उत्पादन किया जा रहा है, वो दोनों के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है वो एक समान है। कहने का मतलब है कि अगर R कम्बिनेशन आप लेंगे तब भी आपको एक समान उत्पादन प्राप्त होगी, अगर S कम्बिनेशन लेंगे उस पर भी आपको एक समान उत्पादन प्राप्त होगी, और अगर आप T लेते हैं यानी T कम्बिनेशन का सिलेक्ट करते हैं तो उससे भी आपको एक समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त होगी। ठीक है ना। अब हम ये समझ लेते हैं कि जब भी कोई उत्पादक होता है, कोई भी फर्म होती है, अगर वह इन कम्बिनेशन का चुनाव करती है, चुनाव करके उत्पादन करती है, तो उस केस में ये जो आपका ये रेखा बना हुआ है AB, यानी ये कम्बिनेशन, ये कम्बिनेशन, ये कम्बिनेशन, इन तीनों कम्बिनेशन को मिलाता हुआ एक हमने लाइन ड्रा करी है AB, जिसको हमने कहा यही जो आपका AB लाइन है, AB रेखा है, इसी को हम बोलते हैं सम लागत रेखा, साधन कीमत रेखा, व्यय रेखा, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो आपकी यही AB क्या है, यही आपका सम लागत रेखा है, जो हमें बताती है कि आपने पूंजी और श्रम को किस किस रेशियो में लिया, कितना यूनिट लिया, और उस यूनिट से आपको जो कोई कम्बिनेशन आपने लिया है, उस कम्बिनेशन से आपको एक समान मात्रा में उत्पादन की मात्रा
प्राप्त होगी। अब हम समझते हैं कि ये जो रेखा है आपका साधन कीमत रेखा या सम लागत रेखा, इसका जो ढाल है, इसका जो स्लोप है वो कैसे निकल के आता है, ठीक है ना। अब हम इसको समझते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सम लागत वक्र का ढाल है, यानी आइसो कॉस्ट लाइन जो है उसका स्लोप है, वो स्लोप हमें बताता है जो आपका लेबर है उसकी प्राइस और साथ ही साथ आपकी जो पूंजी है, आपकी जो कैपिटल है उसकी प्राइस, यानी दोनों का अनुपात होता है। इसका ढाल जो हमें बताता है कि आपकी जो श्रम की कीमत है और आपकी जो पूंजी की कीमत है, उन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो सम लागत वक्र का ढाल निकल के आ जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको समझने वाली बात है, इसी चीज़ को अगर हम दूसरे टर्म बोल दें कि इसका जो मार्जिनल, यहाँ पे देखिए मार्जिनल MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर किसकी किसकी, लेबर एंड कैपिटल की, वो किसके बराबर होगी, PL मतलब प्राइस ऑफ लेबर और PK प्राइस ऑफ कैपिटल। इन दोनों का जो अनुपात होता है ये MRTS लेबर और कैपिटल के बराबर होता है। आई होप आपको पूरा सेशन अच्छा लगा होगा और पूरे सेशन में आपने ये जाना कि जो सम लागत रेखा होता है वो किस प्रकार से उसका निर्माण होता है, और कोई भी प्रोड्यूसर होता है वो प्रोड्यूसर दो साधनों पर किस प्रकार से अपने व्यय को खर्च करता है, और खर्च करने के बाद एक समान मात्रा में किसी भी कम्बिनेशन को अगर वो सिलेक्ट करेगा तो उसको एक समान मात्रा में उत्पादन की मात्रा प्राप्त होगी। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दें। वीडियो पर पहली बार आ रहे हैं यानी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने बराबर जानकारी देने के लिए अपने दोस्तों के पास इसको भी शेयर कर दें। मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।